थिएटर में गहरा सन्नाटा था। पर्दे पर चल रही थी लाहौर 1947। हर फ्रेम में एक दर्द था, हर डायलॉग के पीछे एक चीख और हर किरदार की आंखों में वो बंटवारे का जख्म जो कभी भरा ही नहीं। बीच की सीट पर बैठे थे सनी डियोल, वो सनी जो पर्दे पर हमेशा लोहा बोलते हैं, जो चीखते नहीं गरजते हैं। पर आज वो बस खामोश थे। उनकी निगाहें पर्दे पर टिकी थीं, पर आंखें शायद कहीं और थीं। शायद उस 1947 के पंजाब में, जहां उनका अपना वतन दो हिस्सों में बंट गया था। भाई 1 मिनट रुकिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना तो जरूर है, ताकि हम अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। अब चलिए फिर से आपको लेकर चलते हैं। एक सीन आता है जब ट्रेन लाहौर से अमृतसर पहुंचती है। ट्रेन में सिर्फ लाशें हैं और पीछे बजता है पंडित नेहरू का भाषण, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। उस पल सनी डियोल की उंगलियां कस गईं, जैसे उस लहू की बूंद को महसूस कर लिया हो। उन्होंने उनके होंठ हल्के से कांपे, इतिहास कभी माफ नहीं करता, बस इतना कहा, और फिर चुप। थिएटर की रोशनी जब जली, लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे, पर सनी डियोल नहीं उठे। वो उसी कुर्सी पर बैठे रहे, अंधेरे में डूबे, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें पकड़कर खींच रही हो। एक पत्रकार पास आया। सिर कैसा लगा आपको लाहौर 1947? सनी ने कुछ पल आंखें बंद रखीं, गहरी सांस ली और कहा है, फिल्म नहीं है, ये आईना है जिसमें हमने देखा हम क्या खो चुके हैं। उनकी आवाज में थरथराहट थी, चेहरे पर वो सख्त शांति जो सिर्फ सैनिकों में होती है, जो दर्द को छुपाने की कला जानते हैं। वो बोले, 1947 सिर्फ तारीख नहीं है, वो हमारी रूह में जला हुआ एक निशान है, जो आज भी हमें याद दिलाता है कि नफरत जीत गई थी और इंसानियत हार गई थी। उनकी आंखें हल्की सी नम हुईं और वो चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा लौट आया, जैसे दीवारें भी उनकी बात सुनकर रुक गई हों। बाहर निकले तो मीडिया खड़ी थी, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन सनी डियोल की चाल धीमी थी, जैसे हर कदम के नीचे इतिहास का बोझ हो। एक फैन ने आगे बढ़कर कहा, सिराप तो गदर के तारा सिंह हैं, आपने तो पाकिस्तान को हिला दिया था। सनी मुस्कुराए नहीं, बस हल्के से बोले, वो पर्दे पर था बेटा, हकीकत में तो हम सब हारे थे, इंसानियत हार गई थी। उस एक लाइन में वो सारा दर्द था जो शायद एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। वो दर्द जो न हिंदू का है न मुसलमान का, बस इंसान का है। थोड़ी देर बाद सनी डियोल ने अपनी गाड़ी में बैठने से पहले आसमान की ओर देखा, जैसे किसी को धन्यवाद कह रहे हों। शायद अपने पिता धर्मेंद्र को, शायद उस मिट्टी को, या शायद उन सबको जो सरहदों के पार रह गए। कहते हैं उस रात सनी डियोल घर नहीं गए। वो अकेले गाड़ी लेकर पुराने बॉर्डर के रास्ते निकल पड़े। कहीं पंजाब के खेतों के बीच गाड़ी रोकी और बस हवा को देखा। कहाँ जाता है? उन्होंने खुद से कहा। अगर आज वो जिंदा होते तो पूछते, क्या हमने दीवारें गिरा लीं और ऊंची बना लीं? उनकी आंखों में न आंसू थे, न गुस्सा, बस एक शांति, जैसे कोई योद्धा युद्ध हारकर भी खुद को जीत चुका हो। फिल्म लाहौर 1947 ने शायद सनी डियोल से उनका अपना अतीत दिखा दिया था। वो दौर जब घरों की चौखटें लहूलुहान थीं, जब रिश्ते सरहदों से बट गए थे। मुझे इस फिल्म में अपना बचपन दिखाई दिया। वो कहानियां जो मेरे पिताजी सुनाते थे कि कैसे लोग अपने घर छोड़कर निकले, कैसे एक दीवार के उस पार सब बदल गया। उन्होंने रुककर कहा, कभी कभी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो आईना होती हैं जिसमें हम अपने जख्मों को पहचानते हैं। उनकी ये बात सुनकर वहां बैठे सब लोग चुप हो गए, क्योंकि उस वक्त सनी डियोल सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो उस पीढ़ी की आवाज थे जिसने बंटवारे की राख में अपने सपने खोए। रात गहरी होती गई, पर सनी डियोल की आंखों में वो सीन अब भी घूम रहे थे। वो बच्चा जो सरहद के इस पार रो रहा था, वो माँ जो अपने बेटे को पाकिस्तान जाते देख रही थी, वो सैनिक जो न किसी धर्म का था न किसी देश का, बस इंसान था जो शांति चाहता था। और सनी डियोल ने मन ही मन कहा, अगर लाहौर 1947 जैसी फिल्में आती रहीं तो शायद आने वाली पीढ़ी ये भूल नहीं पाएगी कि नफरत की कीमत क्या होती है। उनके शब्द नहीं थे, पर खामोशी ही उनका बयान थी, क्योंकि कभी कभी सन्नाटा ही वो सच कह देता है जो शोर भी नहीं कह पाता। भाई अब तो कर लो एक लाइक और सब्सक्राइब, और एक अच्छा कमेंट भी कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो का पता चल सके कि कब आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप दूर तो रहिएगा,